दिख रहा है? ठीक है, फिर पढ़ो। ब्रायोफाइटा में अपन ने सबसे पहले देखा था लीवरवर्ट। कल अपन ने देखा था लीवरवर्ट के बारे में। आज अपन थोड़ा रिपीट ना करके आगे चलेंगे। लीवरवर्ट के बाद में दूसरा है आपका मोस। ठीक है, तो आज अपन मोस के बारे में डिटेल से देखते हैं। मोस क्या होता है, इसमें कौन सी अवस्था प्रभावी होती है, ये सारा देखेंगे। तो जीवन चक्र की कौन सी अवस्था प्रभावी होगी? जीवन चक्र की युग्मकोद्भिद, गैमेटोफिटिक। इसलिए इंग्लिश नाम भी ध्यान रखो, युग्मकोद्भिद। इसको बोलते हैं गैमेटोफिटिक। तो जो आपके मोस होता है उसके जीवन चक्र में युग्मकोद्भिद अवस्था क्या होती है? आपकी प्रभावी अवस्था होती है। ठीक है, यह अवस्था कैसी होती है? आपकी प्रभावी होती है। इसमें बीजाणुद्भिद भी होगा, पर वो कैसा होगा? आपका अप्रभावी होगा। तो युग्मकोद्भिद कैसा होता है? आपका प्रभावी। अपन जानते हैं युग्मकोद्भिद का मतलब वो अवस्था जो किसका निर्माण करे? युग्मक का निर्माण करे। और ये कैसे होते हैं? आपके एन होते हैं या हैप्लॉइड होते हैं। ये 2-3 क्लास से अपन यही सब पढ़ते आए। ठीक है, इसके अलावा जो युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है, वो प्रभावी अवस्था है। इसके अलावा इसके भी 2 भाग है। युग्मकोद्भिद के भी क्या कह रहा है आपके? ये 2 प्रावस्थाओं में पाया जाता है। इसको ढंग से समझ लेना। ये 2 प्रावस्थाओं में पाया जाता है। कौन? युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद क्या होता है? आपके 2 प्रावस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, प्रथम कैसी होती है? तंतु प्रावस्था। प्रथम कैसी होगी आपकी? तंतु जैसी, तंतु प्रावस्था। ठीक है, तंतु प्रावस्था क्या बनाएगी? स्पोर बनाएगी। तंतु प्रावस्था क्या बनाएगी? स्पोर। अपन ने देखा जो युग्मकोद्भिद होता है मोस में, वो प्रभावी होता है। वो 2 प्रावस्थाओं में बंटा होता है। पहली होती है तंतु प्रावस्था, वो क्या बनाएगी? स्पोर या बीजाणु। इनका दूसरा नाम है आपका बीजाणु। शायद दिख रहा नहीं, मैं इधर लिख देती हूँ। स्पोर को दूसरा नाम क्या होता है आपका? बीजाणु। अपन पढ़ते आए ना कौन कौन से बीजाणु बनते हैं अलग अलग प्रकार से। तो ये है आपकी प्रथम प्रावस्था। अब जो और इसमें ये देखो, जो स्पोर प्रावस्था होगी वो कैसी होगी? बीजाणु प्रावस्था का अगर वर्णन किया जाए, बीजाणु प्रावस्था का अगर वर्णन किया जाए तो वो कैसी होती है? आपकी हरी होगी। ठीक है, शाखित होगी, मतलब उसमें शाखाएं बटी होगी। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। अपन पादप जगत पढ़ रहे हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? पादप जगत पढ़ रहे हैं। तो यहाँ शाखाएं, हरा कलर, पत्तियां, ये सब आते रहेंगे, चाहे वो निम्न कोटि के पादप हो चाहे उच्च कोटि के पादप। तो बीजाणु या स्पोर प्रावस्था कैसी होगी? हरी होगी, शाकित होगी और तंतुमय होगी। ये तो यहाँ से भी निकल रहा है। ये कैसे होंगे आपके? तंतुमय होंगे। ठीक है, तो ये है आपके युग्मकोद्भिद की प्रथम प्रावस्था, जिसको तंतु प्रावस्था बोलते हैं। इससे क्या बनते हैं? आपके स्पोर बनते हैं। ये कैसे होंगे? हरे, शाकित और तंतुमय। ठीक है, अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरी प्रावस्था क्या होगी आपकी? दूसरी प्रावस्था देखते हैं किसकी? इसी की दूसरी प्रावस्था। पहली कैसी थी आपकी? तंतुमय थी। दूसरी प्रावस्था कैसी होगी आपकी? पत्ती की तरह होगी। अगर वो धागे की तरह थी तो ये कैसे होगी आपकी? पत्ती की तरह होगी। तो दूसरी प्रावस्था कैसे होगी? पत्ती की तरह। देखो, आपकी जो सपोज ये युग्मकोद्भिद है, ये 2 प्रावस्थाओं में बटा। पहला तो कैसा होगा? धागे जैसा, और दूसरा कैसा होगा? आपके पत्ती के जैसा होगा। ये ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो दूसरी प्रावस्था कैसे? आपके पत्ती की तरह है। जो कली होती है ना आपके, जैसे अंकुरण होता है तो पहले जो निकलता है वो कली जैसा, ये कली जैसी भी हो सकती है, कली जैसी हो सकती है। भाई पत्ती का छोटा रूप क्या हो गया आपका? पहले कलियां निकलती है और फिर उससे क्या बन जाती है? आपकी पत्ती बन जाती है।
तो कली के जैसी होती है, ठीक है। इसके अलावा कैसी होगी है, इसमें क्या होगा, एक सीधा सा तंतु होगा या इसमें सीधा पतला तना होगा, सीधा पतला तना होगा, ठीक है। देखो इसको दोबारा देखो, जो दूसरी प्रावस्था है वो पत्ती की जैसी होगी, तो इसका जो मुख्य तना है वो कैसा होगा आपका, ऐसा दिखेगा, ठीक है, पत्ती के जैसा दिख रहा है। पत्तियां जो उच्च कोटि के पादपों की दिखती है आपको बाहर, खेजड़ी, नीम, बबूल, आक, ऐसी पत्तियां नहीं होगी, वो पत्ती के जैसे दिखेगी, छोटी सी संरचना होगी, ठीक है। या फिर जैसे ये तना है आपका, ये बिल्कुल पतला सा होगा, इस पे क्या होगा, कली बनेगी, छोटी सी कली बनेगी, फिर धीरे धीरे ये बढ़ेगी, ये फर्स्ट अवस्था है, फिर क्या हो जाएगी आपकी, बड़ी हो जाएगी, फिर तीसरी में क्या हो जाएगी आपकी, और बड़ी हो जाएगी। तो ये है इसकी दूसरी प्रावस्था। तो जो आपका मोस का युग्मकोर्बित होता है वो दो प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है, एक तो तंतु के जैसा, धागे के जैसा, और दूसरा पत्ती के जैसा। ये आपको दिमाग में रखो। यहाँ से सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि जो आपका मोस होता है उसका जो युग्मकोर्बित होता है उसमें कौन सी दो प्रावस्थाएं होती है। तो पहली तो कैसी होगी आपके, तंतु के जैसी, और दूसरे पत्ती की जैसे या कली के जैसे। ये है आपका मोस की प्रावस्था। अब देखो जो कली प्रावस्था है, दूसरी प्रावस्था क्या थी आपके, कली वाली प्रावस्था या पत्ती, दोनों नाम ले रहे हैं अपन उसके लिए। तो इस जगह पे क्या बनेंगे आपके, लैंगिक अंग बनेंगे, लैंगिक अंग बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो कली या पत्ती प्रावस्था है वहां क्या बनेंगे, लैंगिक अंग। अगर नर वाला भाग है तो नर भाग बन जाएंगे, मादा है तो मादा के भाग बन जाएंगे। पर बनेंगे किसमें, तंतु प्रावस्था में नहीं बनेंगे, कली वाली प्रावस्था में बनेंगे। ये चीज आप ध्यान रखो, ठीक है। तो ये था आपके मोस की सिंपल सी जानकारी। अब आगे चलते हैं मोस में वही जनन कैसा होगा। तो अगला देखते हैं मोस में जनन। मोस में देखते हैं अपन जनन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अपन कायिक जनन। सबसे सिंपल प्रकार आप लोगों ने पढ़ा होगा, कायिक जनन कैसा होता है आपका, विखंडन के द्वारा। क्या होगा आपके, विखंडन के द्वारा। अब देखो इसमें क्या होगा, जो द्वितीयक तंतु है, जो द्वितीयक तंतु है उसमें विखंडन होगा, द्वितीयक तंतु में विखंडन होगा। ये ध्यान रखना। पहली प्रावस्था पत्ती की, दूसरी धागे जैसी थी, दूसरी किसकी थी आपके, पत्ती की जैसी। तो जो द्वितीय प्रावस्था है उसमें विखंडन होगा। तो कायिक जनन किससे हो रहा है, विखंडन विधि से। और दूसरी इंपॉर्टेंट विधि है मुकुलन, जिसको बड बोलते हैं। अपन ने पढ़ा था ईस्ट में, ईस्ट जैसे आपका ये ईस्ट था, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस था, ये एक बड और बन गई, फिर ये दूसरी बढ़ गई। ये क्या है आपके, ये मुकुलन विधि है। तो इसमें भी कैसा होता है, कायिक जनन मुकुलन विधि से। ये नया मेथड है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला जनन, लैंगिक जनन। यहाँ लिख देती हूँ, लैंगिक जनन, ठीक है। अब आपको पता है लैंगिक जनन में क्या होगा, नरयुग्मक होगा और मादा युग्मक होगा। तो लैंगिक जनन में लैंगिक अंगों का विकास होगा, लैंगिक अंग विकसित होंगे। नर वाला अंग होगा उसको क्या बोलेंगे, ऊधानी। मैं ऐसे लगा दूंगा, इसका मतलब क्या है, नर वाला भाग है, इसको बोलेंगे ऊधानी। और मादा वाले भाग को क्या बोलेंगे, स्त्रीधानी, स्त्रीधानी। इसके लिए मैंने ये प्रतीक लगा दूं, ये नर और मादा के होते हैं। तो लैंगिक जनन में पुधानी और स्त्रीधानी क्या करेंगे, आपके भाग लेंगे। अब ये जो पुधानी है ये क्या करेगा, नर युग्मक का निर्माण करेगा, और ये क्या करेगी, मादा युग्मक का निर्माण करेगी। ये कॉमन सी बात है, लैंगिक अंग में जो नर वाला भाग होगा वो
नर युग्मक बनाएगा। जैसे मनुष्य की बात की जाए तो शुक्राणु बनाएगा तो नर युग्मक, अंडाणु बनाएगा तो मादा युग्मक। वैसे ये भी क्या करेंगे, पुधानी नर युग्मक का नाम निर्माण करेगी, स्त्रीधानी मादा युग्मक का निर्माण कर देगी। अब देखो लैंगिक जनन की एक निश्चित या कह सकते हैं लैंगिक जनन में कुछ क्रियाएं फिक्स है। पहला क्या होगा, युग्मक बनेंगे। अपन को पता है अगर लैंगिक जनन होगा तो युग्मक बनेंगे ही बनेंगे। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, युग्मनज, जिसको बोलते हैं अपन जाइगोट। और ये दोनों किस विधि से जुड़ते हैं, आपके निषेचन से। नर और मादा युग्मकों का आपस में मिलना क्या कहलाता है, आपका निषेचन। और निषेचन से क्या बनता है, आपका युग्मनज। ये हर पादपों में होगा, ठीक है। और ये युग्मनज क्या करेगा, आपका युग्मनज किस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मनुष्य की बात करें तो जाइगोट किस में बदल जाता है, मानव की बात करें तो भ्रूण में बदल जाता है, ठीक है। भ्रूण से क्या होते हैं, फिर आगे सारा शिशु का निर्माण होता है। पर अगर पादपों की बात की जाए या ब्रायोफाइटा की बात की जाए तो युग्मनज से क्या बन जाएगा, युग्मनज कैसा है बेटा, 2n लिख दो, युग्मनज 2n है तो इससे क्या बनेगा, आपका स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद का निर्माण होगा। अपन को पता है ये 2n होता है। तो लैंगिक जनन से क्या बना, इसका मुख्य पादप कैसा था, युग्मकोद्भिद मतलब अगुणित। फिर उसमें लैंगिक जनन हुआ और क्या बन गया, आपका स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद। तो ये कैसा हो गया, द्विगुणित। तो अगुणित द्विगुणित, अगुणित द्विगुणित, ये चक्कर चलता रहता है, ठीक है। तो ये था आपका स्पोरोफाइट, ठीक है, जो किससे बना, आपके लैंगिक जनन से। नर और मादा युग्मक मिले, जिस क्रिया विधि से मिले उसको निषेचन कहते हैं। निषेचन से क्या बन गया, युग्मनज, और युग्मनज से क्या बन गया, स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद। अब देखो यहाँ दो तीन चीजें समझने वाली है। तो अपना चल रहा है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में देखो अपन ने देखा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का निर्माण हुआ। तो स्पोरोफाइट में क्या क्या होते हैं, कल भी मैंने बताया था, फुट, सीटा और कैप्सूल। जो आपका स्पोरोफाइट होता है वो तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, विशेष क्या बोलते हैं, विशेषता है, एक स्पेसिफिक विशेषता है, कैरेक्टर है किसका, आपके स्पोरोफाइट का। तो जो आपका स्पोरोफाइट होता है किसका, मोस का, वो फुट, सीटा और कैप्सूल में बटा होता है, ठीक है। अब जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो लीवर वर्ड से ज्यादा विकसित होगा क्योंकि ये ऊपर की क्लास में है, ठीक है। और कैप्सूल में क्या हो गया, आपके स्पोर होंगे। स्पोर कहाँ होंगे, देखो ऐसी संरचना होती है, कल भी अपन ने बताया था। ये क्या आपका कैप्सूल, ये क्या हो गया आपका सीटा, और ये सबसे नीचे वाला क्या हो गया आपका फुट। तो स्पोर कहाँ होंगे, आपके कैप्सूल वाले भाग में क्या प्रेजेंट होंगे, आपके स्पोर। अब मोस के एग्जाम्पल देख लेते हैं, फ्यूनेरिया। मोस के एग्जाम्पल क्या है आपका, फ्यूनेरिया। इसके अलावा स्फेगनम, अपन स्फेगनम के बारे में कल पढ़े थे, पैकिंग के काम आता है ये, ठीक है। पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम। तो ये उदाहरण है आपके किसके, ब्रायोफाइटा में मोस के एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, स्फेगनम और पॉलीट्राइकम। तो आपका ब्रायोफाइटा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ब्रायोफाइटा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लंबा भी नहीं है इसको, इसलिए इसको ढंग से पढ़ लेना। वैसे तो सब कुछ ही ढंग से पढ़ना, छोड़ना कुछ नहीं है, अगर नीट लेना है तो, अगर बायोलॉजी की है तो, ठीक है। अब चलते हैं अपन, अगली क्लास है टेरिडोफाइटा। अगली क्लास कौन सी है आपकी, टेरिडोफाइटा। अब देखो एक दिन पहले भी बोला था मैंने, PET से लिखते हैं इसको, ठीक है, PET से लिखते हैं टेरिडोफाइटा का। तो पर बोला कैसे जाता है, टेरिडोफाइटा, ये दोनों साइलेंट रहते हैं, इंग्लिश की बात है, हिंदी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो टेरिडोफाइटा में कौन से पादप आएंगे, उनके क्या लक्षण होते हैं, अपन आज डिटेल से देखो। ये वो
सबसे पहले अर्थ पे आए थे। टेरिडोफाइटा विकसित प्रकार के पादप थे। अब तक अपन ने देखा एल्गी तो कहाँ होती है आपकी, ज्यादातर पानी पे रहती है। ब्रायोफाइटा लैंगिक जनन के लिए पानी पर निर्भर थे। पर जो टेरिडोफाइटा थे वो पहले ऐसे पादप थे जो स्वतंत्र रूप से धरती पे या अर्थ पे रह सकते थे। ठीक है, तो अपन देखते हैं टेरिडोफाइटा। प्रथम पादप जो अर्थ या पृथ्वी लिख सकते हो, पृथ्वी पर सफलतापूर्वक जीवित रह सके। मतलब इनको पानी की जरूरत तो थी पर उतनी ज्यादा भी जरूरत नहीं थी कि जैसे पानी नहीं होगा तो इनमें जनन नहीं होगा या जीवित नहीं। जैसे नॉर्मल पादप होते ना, आप उनको टाइम टाइम पे पानी देते रहते हो, वैसे ही क्या थे आपके प्रथम पादप थे जो क्या है आपके अर्थ पे आसानी से जीवित रह सकते थे। जैसे आपने आज पानी पिलाया तो 4-5 दिन बाद पिला रहे हो, या बारिश का पानी हो रहा है तो ये आराम से जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा पादप शरीर जड़ तनाव और पत्ती में विभेदित। पादप शरीर जड़ तनाव और पत्ती में विभेदित था। अब यहाँ अपन थैलोफाइटा को नहीं यूज करेंगे, अपन यहाँ थैलोफाइटा नहीं यूज करेंगे क्योंकि जैसे कोई पादप शरीर है तो ये क्या है, उसकी सपोज पत्तियां हैं, ये उसका तना हो गया और ये क्या हो गई आपकी जड़ें। तो जो टेरिडोफाइटा थे प्रथम पादप थे जो पृथ्वी पे आसानी से जीवित रह सके। इसके अलावा उनका शरीर था जड़ तनाव व पत्ती में विभेदित था। इनका शरीर किसमें विभेदित था, जड़ तनाव और पत्ती में। अब तक अपन ने ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा पढ़ा, मतलब एल्गी और ब्रायोफाइटा पढ़ा। वहाँ कहीं भी अपन ने ये नहीं कहा था कि पादप शरीर जड़ तनाव व पत्ती में विभेदित था। उनके लिए अपन ने क्या यूज किया था, दोनों के लिए थैलोफाइटा। ठीक है, अब जो टेरिडोफाइटा है ज्यादातर सजावटी पादप होते हैं। सजावटी पादपों का समूह जो टेरिडोफाइटा होते हैं उसमें ज्यादातर ऐसे पौधे होते हैं जिनका डेकोरेशन में काम लिया जाता है, सजावट के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं इनमें संवन उत्तक विकसित थे। अब तक अपन ने संवन उत्तक का कहीं भी नाम नहीं लिया, ना ब्रायोफाइटा में लिया ना थैलोफाइटा में, मतलब एल्गी में संवन उत्तक विकसित हो गए। अब एक नया शब्द आया संवन उत्तक, वैस्कुलर टिश्यू। संवन उत्तक में कौन आता है आपका, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मिलके क्या बनाते हैं आपके संवन उत्तक। छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जाइलम पौधे को जल प्रदान करता है और फ्लोएम क्या करता है, भोजन को। ठीक है, भोजन कहाँ बना आपके पत्तियों में। जाइलम जल का संवहन करता है, जड़ों से जाइलम क्या करेगा, जल को पादप के हर भाग तक पहुंचाएगा। ठीक है, जाइलम में भी 3-4 चीजें 4 मिलके होती है। जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा है, ये सब 9th में था बेटा, और आगे के चैप्टरों में भी अपन को पढ़ने को मिल जाएगा। फ्लोएम में चालनी नलिका है, नाम याद आ रहा है कुछ कुछ। तो जाइलम क्या करता है, जल का संवहन करता है, और फ्लोएम किसका करता है, आपके भोजन का। पत्तियों में क्या बनता है आपका, भोजन। पत्तियों को क्या कहते हैं, पादप का किचन। पत्तियों को क्या कहते हैं, पादप का किचन, क्योंकि यही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया से क्या बनता है आपका, भोजन बनता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो टेरिडोफाइटा पहले ऐसे पादप थे जहाँ संवन उत्तक विकसित हो गए, मतलब जाइलम और फ्लोएम का विकास हो गया। क्यों, क्योंकि पादप किसमें बट गया, जड़ तनाव और पत्ती में। अब जड़ें क्या करेगी, जल का अवशोषण करेगी, पत्तियां क्या करेगी, भोजन की प्रकाश संश्लेषण से पादप के हर भाग तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ 3-4 चीजें नहीं आई है। एक तो पादप, सत्य पादप कह सकते हो, पादप वो होगा जिसमें जड़ तनाव पत्ती होगी। ठीक है, इसके अलावा
पानी के भी कुछ दिन के लिए जीवित रह सकते हैं और समनुतक विकसित हो गए, इसलिए इनको वेस्कुलर प्लांट भी कहते हैं, संवहनी पादप भी कहते हैं। इनके लिए क्या यूज किया जाता है, क्या शब्द उपयोग किया जाता है, संवहनी पादप, मतलब जिन्हें समनुतक विकसित हो गए, यहाँ संवहनी पादप। संवहनी पादप से मतलब जिनमें जाइलम और फ्लोएम विकसित हो गए या समनुतक विकसित हो गए, वो क्या कहलाए, आपके संवहनी पादप। ठीक है, अब देखो जो ये टेरिडोफाइटा, इनके जीवाश्म मिले। देखो कोई भी पादप हो, कोई भी जंतु हो, अगर वो वर्तमान में, जैसे डायनासोर का नाम आता है, किसने देखा, डायनासोर नहीं देखा, अपन को क्या मिले, उनके जीवाश्म मिले, उनके क्या मिले, जीवाश्म। वैसे ही जो आपके टेरिडोफाइटा है, उनके क्या मिले, जीवाश्म मिले। तो इनके जीवाश्मों में रिकॉर्ड मिला है 350 मिलियन पूर्व, 350 मिलियन पूर्व क्या थे, ये प्रभावी वनस्पति थी। 350 मिलियन पूर्व अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या थे, आपके टेरिडोफाइटा। पहले कौन आया, आपके वाला है। जैसे ही पृथ्वी का निर्माण, तो पृथ्वी पे क्या था, समुद्र थे। ठीक है, तो अब समुद्र में पानी होता है, नदियां थी, तालाब थे, झीलें थे, मतलब पानी था कुल मिला के। तो आपके एल्गी विकसित हो गई, एल्गी को पानी चाहिए। फिर धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन हुआ, तो थोड़ी नमी वाले स्थान बचे, मतलब पानी धीरे धीरे सूखने लगा। तो कौन विकसित हुआ, आपके ब्रायोफाइटा, नम गीली मिट्टी चाहिए। फिर और परिवर्तन हुए, तो फिर कौन विकसित हो गया, आपके टेरिडोफाइटा। तो इसमें से ये पता चलता है कि टेरिडोफाइटा क्या थे, इतने मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रभावी वनस्पति थी। जैसे कोई टाइम में मीसोजोइक काल को, मीसोजोइक एरा को सरीसृपों का युग कहा जाता, मतलब डायनासोर का युग कहा जाता मीसोजोइक काल को। ठीक है, अपन पढ़ेंगे पृथ्वी को अलग अलग कालों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, एसएसटी में पढ़े होगे आप, प्रागैतिहासिक काल नहीं पढ़े, सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, वो सब प्रागैतिहासिक काल था। ठीक है, तो वैसे जो मीसोजोइक काल में पृथ्वी पर डायनासोर थे। इसके अलावा 350 मिलियन पूर्व से आपके ज्यादातर पृथ्वी पर प्रभावी वनस्पति और भी थी, पर टेरिडोफाइटा ज्यादा प्रभावी थे, मतलब इनका वर्चस्व था। जैसे अभी किसका वर्चस्व है, कोरोना का। अभी तो सब कुछ वही हुआ है। अब देखो जो टेरिडोफाइटा है, उसमें किस किस को सम्मिलित किया गया है। तो टेरिडोफाइटा में 2 ग्रुप है। टेरिडोफाइटा में 2 समूह को सम्मिलित किया गया। पहला आपका हॉर्सटेल, मतलब ऐसे पादप जो जैसे लगते हो जैसे घोड़े की पूंछ हो, घोड़े की पूंछ जैसी संरचना नजर आएगी। और दूसरा क्या आपके तथा फंड, 2 समूह को सम्मिलित किया गया जो आपके टेरिडोफाइटा में आते हैं। एक तो हॉर्सटेल, ठीक है, और दूसरा कौन सा आपका फंड। ठीक है, इन दोनों को किस में रखा गया, आपके टेरिडोफाइटा में। जैसे हॉर्सटेल की बात की जाए, एक होता है इक्विजिटम, वो ऐसा दिखता है आपको, ये उसका स्ट्राबिलस है। ठीक है, फिर ऐसा दिखेगा, फिर यहाँ जाके उसकी कुछ पत्तियां सी नजर आएगी आपको। तो ऐसे लग रहा है ना जैसे घोड़े की पूंछ हो। तो कुछ पादप ऐसे हैं, कुछ क्या आपके फंड के जैसे एक पत्ती दिखेगी आपको, इतनी बड़ी पत्ती दिखेगी, उसके और पत्तियां लगी, ऐसे ऐसे उसके कांटे कांटे से लगे होते। देखा होगा डेकोरेशन प्लांट में आता है आपका, डेकोरेटिव प्लांट, सजावट वाले, दिखा होगा ऐसा प्लांट, ऐसा दिखा होगा, एक ही पत्ती दिख रही है, फिर थोड़े दिनों बाद में एक पत्ती इधर और आ जाएगी। ये सारे कौन है आपके टेरिडोफाइट। ऐसा याद आ रहा है कि कोई डेकोरेशन में लगाया जाता है, सजावट में, मोरपंखी वगैरह याद आ रही है दिमाग में, वो सारे इन्हीं में आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं टेरिडोफाइटा का आवास। आपको टेरिडोफाइटा कहाँ मिल सकते हैं, तो ठंडे गीले छायादार स्थानों पे, ठंडे गीले छायादार स्थानों पर
कुछ आपको क्या करेंगे, मिट्टी में भी मिल जाएंगे। कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे होंगे जो सैंड में या बालू मिट्टी में भी मिल जाएंगे। अब देखो ब्रायोफाइटा में क्या था आपका, युग्मकोद्भिद प्रभावी प्रावस्था थी, ठीक है। और यहाँ क्या होगी आपकी स्पोरोफाइट प्रभावी। ये अंतर वाला क्वेश्चन आता है। ब्रायोफाइटा में मुख्य प्रावस्था कौन सी थी, युग्मकोद्भिद, अपन थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। और टेरिडोफाइटा में कौन सी होती है, बीजाणुद्भिद बोल दो या स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट। ये क्या आपकी प्रभावी प्रावस्था है, प्रभावी प्रावस्था मतलब इसका मुख्य पादप कैसा होगा, 2n होगा। इसका मुख्य पादप कैसा होगा, 2n। अपन ने क्या कहा, जो टेरिडोफाइटा है उनमें मुख्य प्रावस्था कौन सी है, बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये कैसी होती है, अपन को पता है 2n। अगर युग्मकोद्भिद होती तो अपन क्या लिखते हैं, आपकी n लिखते हैं। युग्मकोद्भिद होती तो अपन क्या लिखते हैं, आपके n लिखते हैं। तो मुख्य प्रावस्था कौन सी है आपकी, ये वाली, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पादप शरीर किसमें बट गया, जड़, तना, शरीर किसमें बट गया, और पत्ती। तो इनमें अपन को पत्तियां भी पढ़नी पड़ेगी कि पत्तियां कैसी होती है। शुरू में क्या था, पादप शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं था। अब यहाँ पत्तियों का निर्माण हो गया, तो यहाँ पत्तियों से क्वेश्चन बनेंगे। किसी में छोटी पर्ण होगी, किसी में क्या होगी, बड़े आकार की पर्ण होगी। तो उदाहरण ऐसा आता है कि लघु पर्ण किसमें पाई जाती है। तो अब देखते हैं अपन टेरिडोफाइटा की पत्तियां, ठीक है। छोटी पर्ण या लघु पर्ण, ठीक है। ये किसमें होती है, सिलेजिनेला। ये उदाहरण है टेरिडोफाइटा का, सिलेजिनेला। इसमें पत्तियों का आकार क्या होता है, बिल्कुल छोटा छोटा होता है। जैसे आपकी ये सिलेजिनेला है तो उसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, तो इनको क्या कहेंगे, लघु पर्ण, ठीक है। अब बात करते हैं जिसमें बड़ी पत्तियां हो। अभी मैंने फर्ण बताया था आपका, दीर्घ पर्ण बोलेंगे इसको। दीर्घ पर्ण किसमें होती है, आपकी फर्ण में। देखो फर्ण में होता ही क्या, सिर्फ एक पत्ती होती है, ठीक है। फर्ण में क्या होगा, जैसे ये आपकी फर्ण है, ये फोल्ड हो गई और ये यहाँ जड़ें निकल गई, ये इसकी पत्ती है। और जब ये खुलेगी ना, पूरी खुल जाएगी, तब ऐसे ये पूरी खुल गई, क्या होगी, जैसे ये निकल गई। ये पत्ती है इसकी, पत्ता में वो लगे होते ना, जैसे ऐसे लगे, ये पत्ती है। फर्ण में मुख्य तना कैसा दिखता है आपको, बिल्कुल छोटा सा दिखता है, और ये सारी पत्तियां हैं। इसको मत बोलते ना, नीम की पत्ती तोड़े ना, नीम की पत्ती जैसे तोड़ोगे आप, जैसे ये नीम की पत्ती है आपकी, इसमें बीच में ऐसा होता है और ये पत्ती, ये इसको बोलते हैं मध्य शिरा। तो ये आपके मध्य शिरा। अब नीम की पत्ती में अंदर की तरफ ऐसे ऐसे दिखता है आपको, नीम पीपल की